हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ। साथियों, जो वीडियो है जिस पे हम प्रश्न लेके आए हो वह है संयोजन के सिद्धांत। किससे साथियों? संयोजन के सिद्धांत तथा परिपेक्ष, माध्यम तथा तकनीक और ग्राफिक कला से। तो संयोजन के सिद्धांत इसमें हम लोग देखेंगे, परिपेक्ष देखेंगे साथियों, माध्यम और तकनीक तथा ग्राफिक कला से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वो देखेंगे साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है साथियों, जिसमें हम लोग आज 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका पार्ट 1 वीडियो रहेगा। कौन सा रहेगा साथियों? पार्ट 1 वीडियो रहेगा। और 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसके बाद एक मैंने वीडियो डाला है साथियों, जो टीजीटी का 2021 का साथियों हल प्रश्न पत्र करके है, मतलब प्रैक्टिस सेट है वो है, मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था तो वही टीजीटी का ही पूरा है साथियों। 125 क्वेश्चन डाले। तो जो भाई बहन ना देखें वीडियो तो वहाँ प्ले स्टोर पर जाकर देख लें कि कैसे टीजीटी की तैयारी 2021 में प्रश्न आया था, उसी प्रकार से 22 में भी संभावना आने की रहेगी। तो चलते हैं साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, ये वीडियो पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं इसका। निम्न में से किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है? तो कह रहा है कि इनमें से चारों में से किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है, पूछ रहा है। परिपेक्ष सिद्धांत में किसका महत्व है? दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग का, विलीमान बिंदु एवं क्षैतिज रेखा का, या उपरोक्त में से सभी का। ना, तो निम्न में से किसका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे ना। तो यहाँ जिसका महत्व होगा दूरी और निकटता का भी होगा, प्रकाश और रंग का भी होगा, विलीमान बिंदु और क्षैतिज का भी, तथा यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? वो गा वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो घा वाला, कौन सा? घा। मैं तो कभी कभी बोलता कुछ हूँ लगाता कुछ हूँ साथियों, तो ये भी गलत हो जाती है। तो इंसान हूँ, मानव त्रुटियाँ तो होती है। घा राइट आंसर का क्या होगा? घा, उपरोक्त सभी। अगला है, एक मकान का अंकन। प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, ये आ चुका है प्रश्न। एक मकान का अंकन परिपेक्ष के सिद्धांत से कैसा होता है ना। तो एक मकान का अंकन परिपेक्ष के सिद्धांत से के अनुसार कैसा होगा? तो कैसा होगा साथियों? देखिए, वह भी परिपेक्ष होगा, रेखीय परिपेक्ष होगा, साधारण परिपेक्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक मकान का जो अंकन होगा परिपेक्ष की दृष्टि से कैसा होगा बताइए? तो कैसा हो जाएगा? रेखीय परिपेक्ष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेखीय परिपेक्ष हो जाएगा। अगला है आपका, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? कारण कि चित्र में जो दृष्टिगत भार होता है साथियों, इस संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन से, अनुपात से, सहयोग से, सामंजस्य से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से साथियों, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, पूछे जाते भी हैं ना। अब पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे 3 नंबर पर देखिए, तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? संतुलन, अनुपात, सहयोग तथा सामंजस्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? संतुलन। क्या हो जाएगा? संतुलन से। अगला है आपका, असंबद्ध शब्द बताइए। कह रहे कि इसमें से असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, अनुपात, वर्ण और मूर्ति। तो इसमें से अलग कौन सी को ढूंढना है? तो यहाँ पे देखिए, रेखा, अनुपात, वर्ण, ये सब तीनों एक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मूर्ति है ये बनी बनाई है, तो ये यहाँ पे अलग हो जाएगा मूर्ति। सदृश का अर्थ क्या है? सदृश का अर्थ क्या है? समविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जहाँ से प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, तैयारी इसकी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 5 नंबर पर देखें, तो 5 नंबर का जो राइट आंसर है यहाँ पे, सदृश का अर्थ होता है आकृति में समानता। क्या होता है? आकृति में समानता। आगे देखते हैं, त्रियामित ठोस आकृतियाँ जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं ना, जो कृतियाँ हैं अपनी सतह से ऊपरी की या नीचे धंसी हैं, क्या कहलाती हैं? तो कहने का मतलब, त्रियामित ठोस आकृतियाँ हैं जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं और नीचे क्या है? धंसी हैं। ऊपर उभरी हुई हैं और नीचे क्या है? धंसी हुई हैं, क्या कहलाएंगे? रियलिज्म, रिलीफ, रैम्फर्ट या रॉक। तो 6 नंबर पर देखिए, तो 6 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों ना, त्रियामित हो सकती हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीफ। अगला है, अनुअर्कन में परिपेक्ष के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं?
तो किया जाता है कि नहीं, यहाँ नहीं पूछ रहा है तो हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है, या कभी नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो अन्य रकम में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है कि नहीं। तो 7 नंबर पर देखिए हाँ, नहीं, कभी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। अगला संतुलन पैदा करता है, संतुलन पैदा करता है गतिशीलता, अस्थिरता, स्थिरता या कठोरता। तो संतुलन साथियों क्या पैदा करता है? तो 8 नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या पैदा करता है संतुलन। तो यहाँ पैदा करता है स्थिरता। संतुलन से क्या होती है? स्थिरता होती है। कहते हैं संतुलित यानी स्थिर है, रुका हुआ, टिका हुआ। तो पोस्टल रंगों का धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? घोल को क्या कहते हैं जो पेस्टल रंगों के धरातल पर अस्थायी रूप से लगाया जाता है? तो उसे क्या कहेंगे? वार्निश, थिनर, टर्पेंटाइन या फिक्सेटिव। तो 9 नंबर में क्या होगा आपका साथी? यहाँ पे पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए जो लगाया जाता है उसे फिक्सेटिव कहते हैं। अगला है चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा कौन सा तेल प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से जो उत्पन्न लीसा होता है, रस होता है, तरल पदार्थ जो होता है, उससे कौन सा तेल बनता है? अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल या सरसों का तेल। तो 10 नंबर में देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल बनेगा साथियों? तो तारपीन का तेल बनता है। अगला है आपका तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की कारक। जो तैल रंग हैं इनको मोम के साथ, तैल रंग है और मोम के साथ, किसके साथ करा है? मोम के साथ। रंग कैसे हैं? तैल रंग। मोम के साथ मिश्रण करके लगाने की क्रिया को क्या कहेंगे? दोनों को मिला के, मिश्रण में मिलाकर लगाने की क्रिया को क्या कहेंगे? इन्हें कास्टिंग, इम्पेस्टो या प्लास्टिक या बटिक। तो 11 नंबर पे के साथ क्या कहेंगे? यहाँ पे तेल और मोम को एक साथ मिलकर मिश्रित कर लगाने की क्रिया को इन्हें कास्टिंग कहेंगे। का सही हो जाएगा। अगला व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? तो बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, उपरोक्त तीनों। तो क्या हो जाएगा साथी? यहाँ व्यवहारिक कला के अंतर्गत यहाँ पे बुक कवर भी होगा, पोस्टर भी होगा और विज्ञापन। तो यानी सभी। तो उपयुक्त यहाँ सभी हो जाएगा। गा राइट। अगला है एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? सिग्रोफिटो, इंटेलिगो, चिरस्कीरो या स्केच। तो एचिंग में प्राथमिक अंकन प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? तो 13 नंबर पे मित्र बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपका? तो 13 नंबर पे जो होगा तो क्या हो जाएगा? इंटेलिगो। एचिंग में जो प्राथमिक अंकन होता है उसे इंटेलिगो के नाम से जाना जाता है। फेबर ने जर्मनी में कह रहा है कि फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की। तो कब स्थापित किए थे फेबर जर्मनी में जो एक पेंसिल की कंपनी खोले, ये कब खोले जर्मनी में? 1960 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में या 1662। तो फेबर ने जर्मनी में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो खा हो जाएगा 1761 ईस्वी में फेबर ने जर्मनी में पेंसिल कंपनी खोली थी। गोद मिले हुए अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है। कहाँ रहे कि गोद मिला हुआ अपारदर्शक रंग है। मिश्रित माने मिला हुआ, लगा हुआ। तो अपारदर्शक रंग को क्या कहेंगे? गोवास, कोलाज या उपरोक्त तीनों। तो क्या कहेंगे साथी? यहाँ पे गोवास कहा जाएगा। हाँ, उम्मीद है कि हमें आंसर बताने से पहले आप लोग भी अपना आंसर लगा लेते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आंसर आप लोग साथियों कमेंट कर रहे हैं कि ये सही है, वो सही है। तो 16 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो 16 नंबर पर देखते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं। इसका सेकंड वीडियो आपको कल मिलेगा साथियों। तो प्ले स्टोर में बहुत सारे वीडियो, वहाँ से भी वीडियो को आप लोग देखते रहिए, तैयारी को करते रहिए। 2021 का टीजीटी का हम लोग अनसॉल्व्ड
पेपर भी सॉल्ट पेपर भी डाल चुके हैं, उसको भी देख लीजिए किस तरीके से पेपर आया था 2021 में। तो एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाएगा? एक ही कोट में एक ही बार में पेंट करने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्राइमिंग, आला प्राइमिंग, साइजिंग या हैचिंग। तो 16 नंबर देखें तो 16 नंबर पे क्या होगा साथियों ना, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को बनाने की क्रिया को आला प्राइमर कहा जाता है। अगला है प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में या 1902 ईस्वी में। तो 17 नंबर पे देखें तो 17 के यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो 1662 ईस्वी में। ठीक, आगे है फ्रेंस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेंस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेंस्को सेक्को है, फ्रेंस्को बूनो है, का तथा खा दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 नंबर पे देखेंगे तो फ्रेंस्को एक सेक्को होता है और दूसरा फ्रेंस्को बूनो होता है। तो इसमें फ्रेंस्को तकनीक में दोनों आ जाएंगे, पहला भी आएगा और दूसरा भी आएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा गा आपका हो जाएगा, का और खा दोनों। फ्रेंस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। फ्रेंस्को चित्रण में जो धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है तो कैसी होती है? 3 परत, 4 परत, 5 परत या 6 परत। तो फ्रेंस्को की बात कर रहा है साथियों, तो कितनी परत लगाया जाता है फ्रेंस्को चित्र में धरातल पर? 3 परत। कितनी परत? 3 परत। अगला है फ्रेंस्को चित्रण है। फ्रेंस्को चित्रण है तो फ्रेंस्को चित्रण कैसे साथियों? जेनर चित्रण की विधा है, व्यक्ति चित्रण की विधा है, व्यक्ति चित्रण की विधा है या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंस्को चित्रण की विधा कैसी है? 20 नंबर पर देखें तो 20 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 20 का भित्त चित्रण की विधा हो जाएगी। कैसी विधा हो जाएगी? फ्रेंस्को चित्रण भित्त चित्रण की विधा, यानी कि दीवार पर फ्रेंस्को चित्र जो होते हैं दीवार पर लगाए जाते हैं, दीवार पर बनाया जाता है। तो गीली मिट्टी टिपोत कर भूसा ना, ये अंडा हो गया, गाय का गोबर हो गया, भूसी हो गया, इसे मिलाकर दीवार पर लगा के तो उस पर चित्र बनाते थे कच्ची दीवार पर। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। कांच से फ्रेम कराकर रखा जाता है कैसे चित्र को? जल रंग, तैल रंग, क्रेयन पेस्टल या का तथा खा दोनों। तो का तथा ग दोनों। यहाँ जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा साथियों? कांच से फ्रेम कराकर रखा जाएगा जो चित्र होगा वो आपका हो जाएगा जल रंग और दूसरा क्या हो जाएगा? क्रेयन तथा पेस्टल रंग। तो राइट आंसर यहाँ पे जो घा है, का और गा दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंस्को सेको पर वार्निश की जाती है। फ्रेंस्को सेको पर वार्निश की जाती है तो डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, कोपाल वार्निश या उपरोक्त तीनों। तो कैसी वार्निश की जाती है फ्रेंस्को सेको पर साथियों? तो 22 का देखें तो 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंस्को सेको पर वैक्स वार्निश की जाती है। अगला है टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? स्पैटरिंग, स्टेपलिंग, टार्किंग या ड्राई ब्रशिंग। तो 23 नंबर पे 23 नंबर पे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 23 का क्या हो जाएगा? स्पैटरिंग। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या है? एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या होता है? ग्लास है, मैट है, जेल है या उपरोक्त तीनों है। तो 24 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक्रेलिक रंगों के लिए जो प्रयुक्त माध्यम है इनमें से कौन हो जाएगा? सभी। ग्लास भी होता है, मैट भी होगा, जेल भी होगा, यानी कि राइट आंसर आपका घा, उपयुक्त सभी तीनों। एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ ना, तो एक्रेलिक चित्रण कब प्रारंभ हुआ साथियों? लैटिन ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा, ग्रुप 1890 द्वारा। तो एक्रेलिक चित्रण की शुरुआत कैसे हुई, किस ग्रुप से हुई? तो किससे हुई थी? लैटिन ग्रुप द्वारा एक्रेलिक चित्रण शुरू हुए थे। अगला है ग्राफिक की विधा नहीं है। ग्राफिक की विधा नहीं है। एनग्रोविंग, वुड कट, एचिंग या ब्लोन ब्लॉक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 नंबर में? तो 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों ग्राफिक की विधा नहीं है तो
नहीं है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लोन ब्लाट्स, ये नहीं है ग्राफिक की विधा। अगला है सनग्यून ड्राइंग। सनग्यून ड्राइंग जिसे रेड चॉक कहा जाता है, प्रचलित होता है 8वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से या 19वीं शताब्दी से। तो 27 देखिए क्या होगा राइट आंसर आपका साथियों, क्या हो जाएगा यहाँ पे 14वीं शताब्दी में। तो आधे क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं साथियों, आधे से आगे बढ़ रहे हैं। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है, तो उम्मीद है सभी लोग अपना अपना कमेंट कर दिए होंगे साथियों, और प्रश्न का कमेंट भी करके बता रहे होंगे। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है अंडा, गोद, गिल्सेन, उपरोक्त सभी या आवश्यकता अनुसार। तो 28 नंबर पर देखिए, तो 28 के यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा साथियों, टेम्परा में जो पायस लगाया जाता है, प्रयुक्त किया था, वो अंडा होता है, गोंद होता है, गिल्सरीन भी होता है। आइए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है, तो घ वाला करेक्ट। वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ, करेक्ट। जो वास्तु चित्रण है इसका आरंभ भारत में हुआ, कहाँ से कैसे हुआ, राजपूत शैली से हुआ, बंगाल स्कूल से हुआ, आधुनिक युग से हुआ या अजंता युग से हुआ। वास्तु चित्रण तो कहाँ से हुआ साथियों वास्तु चित्रण का शुरुआत, तो ये आपको बंगाल शैली से हुआ था अवनीनाथ टैगोर द्वारा, या अवनीनाथ ठाकुर द्वारा, या अवनी बाबू भी उन्हीं को कहा जाता है। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं, कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा चित्रण है जिसमें हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को क्या करते हैं, श्वेत, श्वेत माने सफ़ेद छोड़ देते हैं। तैल रंग में, एक्रेलिक में, जल रंग में या टेम्परा में। तो किस रंग में किया जाता है साथियों, कागज को सफ़ेद छोड़ा जाता है हाईलाइट दिखाने के लिए, तो जल रंग। जब जल रंग चित्रण हम करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा प्रकाश दिखाने के लिए कागज को सफ़ेद छोड़ा जाता है। गोल किनारे वाली तौलिया कहलाती है ना, जो गोल किनारे वाली तौलिया, तौलिया माने ब्रश ना, या कूची, या जो ब्रश कूची जो से पेंटिंग किया जाता है, पेंट लगाया जाता है, रंग लगाया जाता है, उसी को तौलिया कहते हैं। तो राउंड होता है, फिल्बर्ट होता है, फ्लैट होता है या उपरोक्त तीनों। तो कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, फिल्बर्ट। अगला है तैल रंगों का आविष्कार किया, तो तैल रंग जो थे इसका आविष्कार किसने किया था, आइकबंद, बैलेनी बंद, आडवाणी या उपरोक्त सभी। तो तैल रंग का आविष्कार किसने किया था साथियों, 32 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइक बंधुओं ने। अगला है तैल चित्रण का माध्यम नहीं है, कह रहे कि इनमें से कौन है जो तैल चित्रण का माध्यम साथियों नहीं है, वही हमको ढूंढना है। तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमेल्स या वार्निश। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए कौन से तैल चित्र हैं, फिर जो नहीं है उसी को पकड़ लेना है। तो इसमें कौन है तैल चित्र में, तारपीन भी है, अलसी का तेल भी है तैल रंग चित्रण का माध्यम, वार्निश भी है। लेकिन जो प्लास्टिक इमेल्स हैं, इमेलंस, ये आपके नहीं हो जाएंगे। तो ग वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, जो घनाकृति है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या इसमें से एक नहीं आता है, 3 आते हैं, एक नहीं आता है, तो वही हमको ढूंढना है कि जो नहीं आता है। तो घन आप लोग जानते हैं ना कैसे बनाया जाता है, तो वही जो घनाकृति आकृति के अंतर्गत नहीं आता है तो उसी को बनाना है ना, इस तरह से इसे बनता है। ऐसे घन बनता है इसी प्रकार से। तो इसमें कौन सा घनाकृति में नहीं होता है ना, घन में 6 प्रकार होते हैं, दिखता कितना है, तो 3 ही आदमी को दिखता है। तो यहाँ पे आयाम जो होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं आयाम, लेकिन दिखाई चित्र जो बनते हैं घन में, जो कोण बनते हैं 6 होते हैं, दिखते 3 हैं। तो यहाँ पे देखिए ईंट, ईंट जो होता है वो भी घन तक बनता है, पुस्तक ये भी बनेगा ना, डिब्बा, डिब्बा भी घन टाइप बनेगा। लेकिन जो सेब है, सेब जो होता है गोल होता है, तो यही नहीं बनेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, सेब। ये घना आकृतियों में नहीं आता है। पॉल सैंडबैग किस चित्रण के पिता माने जाते हैं, पॉल सैंडबैग जो हैं किस चित्रण के पिता या जनक माने जाते हैं, एक्रेलिक के, फ्रेस्को के, जल रंग के या टेम्परा के। तो पॉल सैंडबैग किस रंग के पिता माने जाते हैं, तो इनका संबंध इसमें से किससे है साथियों, तो किससे हो जाएगा, जल रंग चित्रण से।
अगला है टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है। जो टेम्परा चित्रण है ये किस धरातल पर किया जाता है, इसके लिए धरातल कैसा होता है टेम्परा चित्रण के लिए ना। तो कैल्शियम ग्राउंड होता है, इनेमल लगी धातु प्लेट, या जिप्सम ग्राउंड, या उपरोक्त सभी। तो कैसे होता है साथी, यहाँ पे देखिए 36 नंबर को देखिए। तो 36 का जो राइट आंसर होगा साथी क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, इसमें सभी हो जाएंगे। कैल्शियम भी होगा, इनेमल भी होगा, जिप्सम तथा उपरोक्त। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अच्छी पेंसिल के लिए कौन सा पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। अच्छी पेंसिल के लिए कौन सी पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सीडार, शीशम, यूकेलिप्टस या पीपल। तो अच्छी पेंसिल की कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है साथियों, इसमें से चारों में से देखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सीडार। कौन सा, सीडार पेड़ की लकड़ी। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है। प्रश्न देखने में तो बहुत सरल आपको लग रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है, 15, 12, 10, 4। तो पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है साथियों, तो 15 डिग्री। कितनी डिग्री दिखाई देती है, 15 डिग्री दिखाई देती है खड़ा करने पर। सिग्रोफेट्टो, सिग्रोफेट्टो जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। स्पैटुलास, पेचकस, लूप, स्टाइलस। तो 39 पे देखिए। तो 39 का जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 के यहाँ पे स्टाइलस। अगला है आपका मार्टर। क्या है, मार्टर में उपस्थित तत्व कौन सा है। मार्टर में उपस्थित जो तत्व है कौन सा है। सैंड है, जल है, बाइंडर, बाइंडर लाइम, या सीमेंट, या दोनों। उपरोक्त में से सभी नहीं। तो 40 नंबर को देखिए। 40 नंबर पर क्या हो जाएगा साथियों, तो मार्टर में जो उपस्थित तत्व होगा वो सैंड भी होता है, जल भी होगा, बाइंडर होगा तथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ घ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही। मार्टर में उपस्थित तत्व ये तीनों हैं। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट साथियों, पूछा जाता है प्रश्न, कई बार पूछा गया। मोम लगाकर कपड़े रंगने की विधि को क्या कहेंगे ना। मोम ना, कौन जिस रंग में साथियों रंग रहे और मोम दोनों लगाकर कपड़े को रंगा जाए उसे क्या कहते हैं। बाटिक, कोलाज, टाई एंड डाई, उपरोक्त तीनों। तो क्या हो जाएगा साथियों 41 का देखिए। तो 41 के यहाँ पे जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों, आपका मोम लगा के रंग चित्रण करने की विधा को क्या जाता है, बाटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाटिक या बटिक। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, रिपीट हो गया साथियों, बटिक होगा। अगला है जावा निवासी इससे मोम लगाते हैं। जो जावन निवासी हैं किस चीज़ से वो मोम को लगाते हैं। स्पैटुला से, स्टाइलस से, स्केपर से, या टजाइटिंग से। 42 को देखिए। तो किससे लगाते हैं साथी हैं, जावा के जो निवासी हैं मोम किस से लगाते हैं पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लगाने का इनका जो माध्यम था, जो साधन था, क्या था, टजाइटिंग था। क्या सही हो जाएगा। बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है ना, बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है मोम, एक्रेलिक रंग, तैल रंग, या उपयुक्त तीनों। तो 43 का देखिए। तो अभी ऊपर इससे संबंधित क्वेश्चन आप देखे थे ना, जिसमें रंग लगा के बाटिक का प्रयोग किया जाता है। मोम लगा के रंग तो बाटिक था, तब बाटिक में पूछ रहा है कि कैसे क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है प्रयोग में, बाटिक प्रयोग में मोम का प्रयोग किया जाता है बाटिक चित्रण में। एक बार में एक ही रंग किया जाता है। कह रहा है कि एक बार में एक ही रंग किया जाता है। तो बाटिक में, तैल रंग चित्रण में, एक्रेलिक चित्रण में, या जल रंग चित्रण में। तो एक बार में एक ही रंग किया जाता है। एक बार में एक ही रंग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो बाटिक चित्रण में, जिसमें मोम लगाया जाता है। तो उसमें एक ही बार पे चित्रण किया, क्योंकि मोम अगर किसी चित्र से मोम लगाकर पेंट कर दिए, दोबारा उस पर कोई चित्र करेंगे तो मोम पे चलता ही नहीं, कोई रंग नहीं देगा वो। ग्राफिक की तकनीक क्या है, ग्राफिक की तकनीक पूछ रहा है क्या है। रिलीफ है, इंटेलिगो है, फ्लैंट है, उपयुक्त तीनों है। तो क्या हो जाएगा ग्राफिक की तकनीक, इसमें साथ में क्या हो जाएगा, रिलीफ, इंटेलिगो, फ्लैट। तो इसमें से रिलीफ भी होगा, इंटेलिगो भी होगा,
इम्प्लाइड भी होगा, यानी कि सभी, उपयुक्त 3 हो जाएगा, ग सही हो जाएगा, घ न। लिथोग्राफी की खोज की आइजक न्यूटन, रमन लियोनार्डो, आयल सेनफेल्डर, कोई नहीं। ना तो लिथोग्राफी की खोज किसने की थी साथी यहाँ पे, तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग, अलाय सेनफेल्डर ने। अगला है लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई, ना लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई थी, 18वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में। तो लिथोग्राफी की जो खोज हुई थी कब हुई थी साथी में, 18वीं शताब्दी में। अगला है आपका एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, एसिटिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में या उपरोक्त कोई नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण साथी ये चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जान लीजिए, आप लोग ध्यान देना है। तो 48 का देखिए, तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो वीडियो आपको जो मिलेगा साथियों सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपको वीडियो मिलता है। तो जो नए व्यूवर्स हैं, वीडियो को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम तक उन तक पहुंचता रहे साथियों। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जाते हैं, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जाते हैं, आप कमेंट करके जरूर आपको बताना है कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, 2, 1, 1000 से ऊपर या लगभग 1000। तो एचिंग कॉपर में प्लेट के कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं, तो 49 है, सेकंड लास्ट है साथियों। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर लगभग 1000 बनाए जा सकते हैं। अगला है और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, बटिक में क्रेक ज़्यादा लाने के लिए कह रहा है ना, बटिक चित्रण में क्रेक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, प्यूनिक वैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स या वर्जिन वैक्स। तो 50 नंबर दें तो 50 का जो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे साथियों, क्रेक बटिक में ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स मिलाया जाता है, तो यहाँ पे पैराफिन वैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैराफिन वैक्स। तो ग वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो ये रहे साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि सारे प्रश्न और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो और आपके दोस्त मित्र सगे संबंधी हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं या अगली बार तो करेंगे साथियों न, तो उनके पास वीडियो को शेयर अधिक से अधिक मात्रा में जरूर करिए साथियों, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके साथियों। तो इसी के साथ वाणी को विराम करता हूँ और दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेके आता हूँ तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।